असल को हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 18 जून है। बड़ी मशहूर कहावत है कि कहो बेटी से सुनाओ बहू को। ये कहावत हर घर में झगड़े के दौरान कही जाती है। बहुत मशहूर कहावत है पंजाब की ये। यही कहावत जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत पर बिलखसूस और सिंध पुलिस पर बिलअमूम सादिक होने जा रही है। कब और कैसे, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम के अगला हिस्सा जो है उसमें हम सिंध पुलिस के एक लेवनी डीआईजी जो अपनी कत्ल के मुकदमे में मुलविस अनडिक्लेयर खुश दामन को बचाने के लिए इस वक्त मरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि पीएसपी अफसरों में सिर्फ मर्द ही ईमानदारी, दयानतदारी और उसूल परस्ती के डंके नहीं बजा सकते, बल्कि ख़वातीन भी जो है वो उनके शाना बशाना जो है वो हमें इस वक्त कराची में जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। मली डिस्ट्रिक्ट के नौजवान एसएसपी काशिफ अब्बासी की ईमानदारी, दयानतदारी, उसूल परस्ती और गैर मामूली बहादुरी और जुर्रत से मुतासर होकर खुद ईस्ट जोन की एक इन्वेस्टिगेशन की खातून एसएसपी अलीना राजपड़ ने भी करप्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ एक अलम बुलंद कर दिया है। वो भी मैदान में कूद पड़ी हैं और उनके भी जो है वो अब कारनामे सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर मैसर एक एक नहीं बल्कि दो दो पीएसपी अफसरों के हाथों इस वक्त परेशान और दुखी हमें दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करने से पहले जो सांगड़ में जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, एक ऊँट के बच्चे की टांग काटने का, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बल्कि ये वाक़या जो है ये सिंध हुकूमत के लिए बिलखसूस और सिंध पुलिस के लिए बिलअमूम जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि एक तरीके से नविश्त दीवार है उनकी तबाही का। यानी कि उन्होंने इस वाक़े की शक्ल में अपनी मौत को, अपनी तबाही को, अपनी बर्बादी को जो है वो दावत दे दी है। ऊँटनी या ऊँट का जो पैर जो किसी ज़मींदार ने जो है महज घास काटने पर जो है वो काट दिया, ये एक गैर मामूली वाक़या है। और ये जो है कुदरत के आफत को चैलेंज करने के लिए, कुदरत के आफत को ललकारने के लिए, कुदरत के आफत को जो है वो एक तरीके से राह हमवार करने का जो है ये वाक़या बाइस इस वक्त बनने जा रहा है। मुझे जो है वो सूरह शम्स की जो आखिरी आयातें हैं वो याद आ रही हैं। कज़्ज़बत समूदु बितिग़वाहा इज़ इंबासा अशकाहा फ़क़ाला लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम रब्बिहिम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। यानी कि ये इन्होंने अल्लाह की जो है वो जलाल को जो है वो उन्होंने यानी कि ग़ैज़ व ग़ज़ब को इन्होंने पुकारा है, तो यकीनन इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। अब इसका नतीजा और जो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, यानी कि कहो बेटी से और सुनाओ बहू को, ये दोनों जो है एक ज्वालामुखी जो है वो फटने जा रही है 24 जून को। 24 जून का मैंने बहुत ज़्यादा ढंडोरा पीटा है। 24 जून एक डे ऑफ जजमेंट है सिंध हुकूमत के लिए, सिंध पुलिस के लिए। एक फरिश्ता आ रहे हैं और इनको तेज नेस करने जा रहे हैं। इनके अमालनामे इन्हें पढ़ के सुनाए जाएंगे कि तुम लोगों ने क्या किया, कौन कौन से गुल खिलाए, कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। 24 जून याद रखिए, टाइम का नहीं पता है कि सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है। 24 जून एक हतमी तारीख़ है। सदर मुमलिकत इज़्ज़त महाब ज़िल्ले सुबहानी आसिफ अली ज़रदारी पहले और वाहिद सदर बन चुके हैं पाकिस्तान की तारीख़ के, जो कि लॉ एंड आर्डर की मीटिंग को इस वक्त बार बार हेड कर रहे हैं। अपनी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की तारीख़ साज मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में
अगर ये कोई और मुल्क होता तो इन्हें तो इखलाकी तौर पर जो है शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए था। ये खुद ही खुद इखलाकी तौर पर जो है इस ओहदों के लिए ख़ुद को नामौजू करार दे के रिज़ाइन दे के चले जाते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई रिवायत बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हो या ब्यूरोक्रेसी हो या फिर पुलिस ग्रुप हो, उन तमाम को तो मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि इखलाकियात जो है वो छू कर भी नहीं गुजरी है। उन्हें आप गालियाँ दें, उनको माँ-बहन की गालियाँ दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्तबे चाहिए, उन्हें ओहदे चाहिए, ओहदों के लिए वो मरे जाते हैं। चाहे आप उन्हें कितना ही ज़लील क्यों ना करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिकने गड़े बन जाते हैं ये पोस्टिंग ले के, हराम खा के। अब उनका जो है वो ये डे ऑफ जजमेंट जो है 24 जून को आ रहा है और ख़ुद इज़्ज़त महाब ज़िले सुबानी आसिफ अली ज़रदारी जो है वो पहुंच रहे हैं सक्खर DIG ऑफिस में। अब मैंने कहा था ना कि कहो बेटी से सुनाओ बहू को। ये बेटी और बहू कौन है? जी हाँ नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प सवाल है। हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला से ज़्यादा इसमें मेहनत की है ख़ुद गुरु जी ने, जो कि बदस्तूर जो है बिलावल हाउस में बराजमान है, सरकारी मेहमान है, मुबस्सर है और तज़िया निगार है, दानिश्वर है, सियासत में बड़ी गहरी नज़र है सिंध की ख़ास तौर से, और सिंध के पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर भी हैं। उनका ये रोज़ अव्वल से कहना था कि ये मुराद अली शाह की सियासत पर, मुराद अली शाह की जो है वो वज़ारत आला पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया जाए। ये बहुत पहले उन्होंने कहा था और उन्होंने ही ये बशारत दी थी कि नई वज़ीर आला जो है ये ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा बनने जा रही है। मैं जब कह रहा था तो लोग यकीन नहीं कर रहे कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन अब हालात और वाक़यात हमें इसी तरफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब जब मीटिंग होगी उसमें ज़ाहिर है कि ख़ास तौर से IG को बुलाया गया है और ख़ास तौर से CM को बुलाया गया है। बाकी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तो सब होते हैं। ये तो एक तौर तरीका है मीटिंग का इस किस्म के। तो हो सकता है वज़ीर दाखिला भी इसमें हो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हो। तो इसमें रखा जाएगा तकिया, बात की जाएगी बेटी से, यानी कि सिंध पुलिस के IG को खरी खरी सुनाई जाएगी। उन्होंने पता है खुद गुलाम नबी मेमन को कि मेरी अब जो है क्लास लेनी होने जा रही है 24 जून को। यही वजह है कि उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, 2 महीने की, हाथ उठा लिए थे। कभी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे हाथ बंधे हुए रंगे हुए नहीं हैं। ये सियासतदान जो है ये कच्चे के डाकुओं के पीछे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने हाथ उठा लिया और छुट्टी पर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दी, क्योंकि ये एक खेल होने जा रहा है, ये सुनाया जा रहा है। बेटी को कहा जाएगा और बहू को सुनाया जाएगा, यानी बाहर से जो आए हुए हैं सिंध के वज़ीर आला, इनको खरी खरी सुनाई जाएगी। उनको भी इस बात का अच्छी तरीके से फ़हम व इदराक है। यही वजह है कि वो इस दौरान जो है वो 3 से 4 मुलाकातें जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के इकलौते बेटे जो है अपने सबसे बड़े प्रॉक्सी कहो या अपने सबसे बड़े सहूलतकार कहो या अपने सबसे बड़े वकील कहो, हिमायती कहो, ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो से मुलाकातें करके उन्हें बार बार एतमाद में लेके उन्हें इस ख़दशे से आगाह करते रहे हैं। वो दिलासा देते रहें कि कुछ नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। लेकिन वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं मुराद अली शाह कि अगर एक बार ज़िले सुबानी की सुई किसी जगह पर अटक जाती तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें जो है वो सही नहीं कर सकती। इस बात का उन्हें इल्म है। यही वजह है कि वो उनकी हालत रोज़ बरोज़ जो है वो बर्बाद होती चली जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो ये था नाज़रीन, ये जो पंजाब की जो कहावत थी कि कहो बेटी से और सुनाओ बहू को। तो ये उनका डेट यानी कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो आ रहा है 24 जून, याद रखिएगा 24 जून। और फिर जुलाई में जो है वो 7 या 8 दिन बाकी रह जाते हैं। तो ये 7-8 दिन जो है ये इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे और इसमें बड़ी उखाड़ पिछाड़ होगी सिंध पुलिस में, सिंध हुकूमत में। नए नए चेहरे आ जाएंगे और पूरा का पूरा निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। इतलात तो ये है मेरे पास, खुद अपने नुमाइंदा खसूसी गुरु जी और अमीन रंगून वाला की जो रिपोर्टें उससे तो ये, लेकिन सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़े स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर, एक पीपल्स पार्टी ही नहीं है यहाँ पर, फिर एजेंसियाँ भी हैं यहाँ पर, दूसरे भी लोग हैं। सबको राज़ी रखना जो है वो इतना आसान नहीं। तो लिहाजा हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये खुद जरदारी को भी नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैं और मेरा नुमाइंदा खसूसी गुरु जी क्या इतने दावे से कह सकते हैं। खुद फरियाल तालपुर साहिबा भी यकीन से नहीं कह सकती कि मैं क्या CM बन जाऊंगी कि नहीं, किसी को नहीं पता है। गैब का इल्म सिर्फ खुदा को। लेकिन जो वाक़यात हो चुके हैं, मैंने जो
सूरह शम्स की जो आखिरी आयतें जो मैंने तिलावत की हैं, जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो वो ऊँटनी का जो मामला था, जिसमें पूरे के पूरे इलाके को जो है वो गर्क कर दिया गया था, पूरे गांव को, तो ये तो फिर सिंध है, ये सिंध हुकूमत तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ये इस वक्त नविश्ते दीवार है इनके लिए, और ये सब कुछ होने जा रहा है 24 जून का। नाज़रीन, आप सबको यकीनन बेचैनी से इंतज़ार होगा, सिंध हुकूमत को और सिंध पुलिस के कर्ता धर्ताओं को, उनका डे ऑफ जजमेंट आ रहा है। अब जो दूसरा हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है वो है नाज़रीन, कौन सा DIG है, नाम नहीं लूँगा मैं, जो कि अपनी अनडिक्लेयर जो खुशदामन हैं, पुलिस वाली है, ASI है, उनको बचाने के लिए, जो कि कत्ल केस में इस वक्त मुलविस हो चुकी है। एक बोर्ड भी बनवाया गया है, कहते हैं हाई कोर्ट के हुक्म से, लेकिन बोर्ड में नाम जो है और कुछ उससे फेवर लेने की कोशिश वही DIG कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक अनडिक्लेयर खुश दामन है, उनकी बेटी, उनकी बीवी है, एक बच्चे की कहते माँ भी है। अब डिक्लेयर नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया है, पहली बीवी से डरते हैं, लेकिन मुतहरिक हो चुके हैं इस खातून ASI को। FIR है सिटी-लाइट टाउन थाना मीरपुर ख़ास 50/2024। इसमें ये सब कुछ होने जा रहा है। उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। DIG जावेद जसकानी बेचारे जो है वो इस वक्त कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं, अपने दोस्त DIG की फेवर कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अभी 3 नया बोर्ड उन्होंने, 3 डिस्ट्रिक्ट SSP जो उनके हैं, असद चौधरी मीरपुर ख़ास के हैं, मट्टी के शबीर सेठार हैं मिट्टी के, और उमरकोट के आसिफ रज़ा है, उन तमाम से जो है वो साइन ले चुके हैं, और ये अब केस कहीं और भिजवाया जा रहा है। केस में इन्होंने पहले बहुत सारी डंडी मारी है, DNA नहीं करवाया है, झूठी रिपोर्ट भिजवाई थी कि DNA हो चुका है। कत्ल की वारदात जो है वो 21 मार्च को होती है, और उसके 2 महीने बाद जो है, 2 महीने 15 दिन बाद जो है, यानी कि 5 जून 2024 को जो है वो DNA के लिए भिजवाया जाता है। और यानी बहुत ही गलत बयानी से काम लिया गया है। तफ्तीशी अफसर तनवीर शाह रोते रहे, चीखते रहे कि आखिर DNA क्यों नहीं करवाया गया। अब जाके जो है सांगड़ के SSP एजाज शेख ने जो है लड़ झगड़ के इसका DNA कराया, लेकिन खातून ASI ने वहाँ से भी अपना मुकदमा अपने जो है वो अनडिक्लेयर दामाद के ज़रिए जो है वहाँ से करवा के अब कहीं और भेजा जा रहा है। मैं तो अब आमिर फ़ारूकी जो DIG है वहाँ जाएंगे तो वो फैसला करेंगे कौन इसकी तफ्तीश करे, लेकिन मैं मशवरा दूंगा IG ग़ुलाम नबी मेमन को और आमिर फ़ारूकी DIG को, इसके अगर आपने दूध और दूध पानी का पानी करना, फिर सिराज लाशारी से अच्छा कोई अफसर नहीं है इस वक्त सिंध में। वो ईमानदारी से बेखौफ ख़तर तो कर सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी, वो किसी DIG की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। उनको आप दें, वो ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नाज़रीन कत्ल केस का और अनडिक्लेयर खुशदामद को बचाने का। अब DIG कौन है ये मुझसे खुदारा ना पूछेगा, ना बताऊंगा, क्योंकि प्रोग्रामों का मकसद जो है किसी की दिल आज़ारी या किसी की किरदार कुशी करना नहीं है। आप अगर किसी पार्टी को अगर मेरी इस प्रोग्राम से कोई तकलीफ़ होती है तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप मुझे रिंग बैक करें, रब्ता करें, अपना मौक़िफ़ दें, आपका मौक़िफ़ भी जो है मन व अन जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब आखिरी जो है वो ईमानदारी और दयानतदारी में मुकाबले का है। करप्शन में तो पूरी की पूरी सिंध हुकूमत और पूरी की पूरी सिंध पुलिस इस वक्त बशमूल सरबराह के जो है गोते खा रही है। मैं सिपाही से लेकर, मैं क्या किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ईमानदारी जो कि तबरों के तौर पर नज़र आती है हमें सिंध पुलिस में, इक्का दुक्का कोई परसेंटेज नहीं बनता है। 1,76,000 में अगर 4-5 ईमानदार है तो क्या तनासुब बनेगा। मैं सिपाहियों की बात नहीं करता हूँ, सिपाही तो बहुत ज़्यादा है जिन्हें बेचारे तनख्वाहों के अलावा कुछ उसी पर उनका इन्हसार है, वो तो बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो जिनके पास इख्तियारात हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब काफ़ी दिनों से जो है मैं डोल पीट रहा हूँ, बहुत यानी कि उछाल रहा हूँ, बहुत से निखार के बयान कर रहा हूँ खुद काशिफ अब्बासी के कारनामों को, जो कि बनता भी है उनका कि उनको उजागर किया जाए। उम्मीद की जो किरण होती है अंधेरे में, किरण जो है बहुत मामूली होती है लेकिन दूर से नज़र आती है, लिहाजा हमें भी किरण को जो है बढ़ा के पेश करना चाहिए ताकि उसकी तकलीद दूसरे हरामखोर बेईमान गुनाहों में डूबे हुए लोग भी करें, उनका भी ज़मीर किसी तरीके से जाग सके उस मामूली किरण से। और इस किरण का हमें फ़ायदा ये होगा कि जो मैं प्रोग्राम करता रहा कि काशिफ अब्बासी की बहादुरी, दिलेरी, जुरतमंदी और उनकी ईमानदारी, दयानतदारी से मुतासिर होकर एक खातून SSP अलीना राजपड़ भी इस वक्त हमें मैदान में कूदती हुई नज़र आ रही है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन की SSP हैं, इससे पहले जो है वो अमीर सऊद मक्सी वहाँ के SSP थे। उनके बिगाड़े हुए कामों को इस वक्त हमें संवारती हुई नज़र आ रही है। बिगाड़े हुए काम कौन है कि उन्होंने जाते जाते जो है वो कोई 2-3
SIOs को जो है उन्होंने जो है वो तब्दील कर दिया था, निकाल दिया था, जिसमें ख़ुद नबील गबोल है, कोई आमिर है, कोई याकूब है, उनकी तमाम के उन्होंने वापसी के अहकामात जारी कर दिए हैं। SIO थे फ़िरोज़ाबाद के, SIO थे बहादराबाद के, और एक और किसी थाने के SIO थे, उनके उन्होंने वापसी के ऑर्डर जारी कर दिए। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम थानों में जो है इन्वेस्टिगेशन के शोबे पर जो है उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं, लोगों को कह दिया है कि भाई ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी तफ्तीशी अफसर से कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो वो इस नंबर पर रब्ता करें। कोई तफ्तीश नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, किसी और पार्टी को फेवर कर रहा है, तो आप जो है खातून SSP अलीना राजपड़ से रब्ता करें। इसी तरीके से उन्होंने अपने पहले जो उनका मीटिंग थी अपने SIO से, अपने DSP से, इंस्पेक्टरों से, उन्होंने खुल कर कह दिया कि भाई करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई माफ़ी नहीं। अगर उन्हें एक डेले की करप्शन की भी इत्तला मिली तो वो उन्हें निकाले बाहर कर देंगे। बेहतर ये होगा कि जो हरामखोर है, जो हराम के बगैर रह नहीं सकते हैं, जो कि मिसयूज़ ऑफ पावर के बगैर नहीं चल सकते हैं, वो रज़ाकाना तौर पर जो है वो उनके चेन ऑफ कमांड से निकल जाए तो बेहतर है, वरना वो उन्हें कान से पकड़ के सज़ाओं समेत निकालेंगे, फिर उनसे कोई गिला ना करे। तो इस किस्म का उन्होंने जो है एक बोल्ड स्टेप उठा लिया और तमाम को उन्होंने वार्निंग दे दी है कि उनके होते हुए उनके चेन ऑफ कमांड में काम करने वाले किसी SIO को किसी फरियादी से एक दमड़ा भी अगर लेने की शिकायत मिली तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उनको सख्त तरीन सज़ा देने से भी गुरेज नहीं करेगी, फिर उनसे कोई गिला शिकवा ना करे, ये उन्होंने कह दिया है। उन्होंने बारी बारी सबको नाम लेके कहा और फिर भी बार बार उनके बाद जो है उन्होंने जो है वो हर थाने में जो है वो पोस्टर लगा दिए हैं और कह दिया है, आवाम को भी कहा जा रहा है कि वो किसी को एक डेला ना दे, 1 रुपया ना दे। अगर कोई तफ्तीशी अफसर उन्हें डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, तो भी उन्हें आगाह करें, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगी। ये है अलीना राजपड़ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन की खातून SSP। तो अब ये जो बदलती हुई सूरत हाल है ईस्ट जोन में, इस बदलती हुई सूरत हाल ने DIG ईस्ट गुलाम असफर मैसर को बहुत ही दुखी कर दिया है, हिचकियों के साथ रोने पर मजबूर कर दिया है कि एक सोने की कान डिस्ट्रिक्ट जो है, बड़ी मलीर डिस्ट्रिक्ट, वो उनके हाथ से निकल गई। कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम जो है वो 1 से 2 कोके वहाँ से मिला करते थे। DIG को उनका PSO जो था, वो कौन सा साले मैसर जो है वो इकट्ठे करता था। वो एक बहुत बड़ा बाजू कट गया, एक बैंक का पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो चुका है सिर्फ मलीर डिस्ट्रिक्ट के कटने की सूरत में। अब रही सही कसर जो है खातून SSP जो है अलीना राजपड़ ने पूरी कर ली। अब कहाँ जाएंगे? अब 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन पर पूरा बोझ पड़ गया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और खुद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के SSP तो वैसे ही सर पकड़ के बैठे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, और दूसरा कोरंगी के SSP 3 खोखा दे के बेचारे जो है वो SSP कोरंगी लगे हैं। नए SSP को लगाया गया है इतने हसास सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उन्होंने 3 खोखे टेंडर पूरा भरा था। अब वो 3 खोखे लाएंगे कहाँ से? 3 खोखे अगर जिस तरीके से कारोबार चल रहा है, तो अगर वो 3 साल भी यहाँ के SSP रहे तो 3 खोखे पूरे नहीं कर सकते जब तक कि गुटखे की फैक्ट्रियाँ ना चल पड़े। ये फैक्ट्रियाँ जो चलने नहीं दे रहे हैं, तो अब SSP, अब जाहिर है कि टास्क फोर्स कितनी नरम दिली से बात करेगी। और SHO बेचारा लगा नहीं सकता है। SHO लगाने में अगर वो 8-10 थाने हैं तो एक खोखा तो कमा सकता है 10 लाख रुपए लेके, लेकिन वो DIG ने कहा कि नहीं, अब चूंकि वो मलीर कट गया है तो सारा बोझ इन पे पड़ गया। अब सारे SHO जो है वो DIG लगवा रहा है, और वहाँ भी तकरीबन 90% SHO जो है वो ईस्ट जोन में, जो है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, खुद DIG लगा रहा है। अब बेचारा कहने को तो वो फारूक रजा SSP है, लेकिन वो 1 या 2 उनके SHO लगे हुए। यही हाल जो है कोरंगी के SSP का कि 3 खोखे देकर आया। 3 खोखे कहाँ से, दीवार से सर टकरा के पूरे करेगा? कहाँ से करेगा? उधार लाया, किसी से लाया, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब वो भी परेशान है अपने DIG की इसकी वजह से, और सब जो है बुरा भला कह रहे हैं काशिफ अब्बासी को, कि अगर काशिफ अब्बासी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर जाता तो इन बेचारों पर बोझ ना बढ़ता, जो कि पैसे दे के लगे। वो तो चलो फ्री में आया, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए असर रसूख इस्तेमाल करके, लेकिन ये तो दमड़े देकर आए, इतने बड़े बड़े टेंडर भर के। ये कहाँ से घर के बर्तन बेचेंगे, क्या करेंगे, कारोबार चलाएंगे? चौकी इंचार्ज से तो 10 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, चौकी इंचार्ज क्या करेगा बेचारा? अब चौकी इंचार्जों को और हेडमोरों को लगाने से 3 खोखे जो है वो तो 20 साल में भी बेचारों के पूरे नहीं होंगे। तो ये ज़रा सा रहम
कहना चाहिए खुद डीआईजी ईस्ट को और ख़ास तौर से काशिफ अब्बासी को, अपने जो कबील के जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी उन पर ही कुछ रहम करें। वो बेचारे मरे जा रहे हैं इस वक्त रिश्वत के लिए। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।